नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद। मैं हूं आपका डॉक्टर एन के चलोत्रा और विशेष विषय लेकर के जो राष्ट्रव्यापी है आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो केंद्र सरकार से संबंधित विषय है भारत में टोल प्लाजों का। जब भी हम कोई ऑटो मोबाइल व्हीकल खरीदते हैं तो उस पर जो आरटीए जब उसका रजिस्ट्रेशन करता है उस पर सबसे पहले रोड टैक्स ले लिया जाता है। जब रोड टैक्स ले लिया जाता है तो वो इसका अर्थ यही होता है कि इससे रोड का निर्माण होगा, रोड का रिपेयर होगा और जो व्हीकल आपका रोड पे चलेगा उससे जो रोड को क्षति होगी उसकी पूर्ति आपकी इस टैक्स से की जाएगी और उसके उपरांत कोई अन्य प्रकार के टैक्स की कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाती। परंतु बड़ा ताज्जुब होता है इस विषय को सोच करके, आजकल सरकारों ने एक नया डकेचला शुरू कर दिया है। डकेचला क्या है कि प्राइवेट कंपनियों से मिली भगत करके बड़े बड़े जो धनवान लोग हैं, धनाढ़ हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं सड़क निर्माण के, सड़क की मरम्मत के, और वहाँ पर उन्हें अलाउ कर दिया जाता है कि आप वहाँ पर 8-10 पैसेज बना करके, बूथ बना करके टोल कैबिन बना लें और टोल टैक्स लगा दिया जाता है। और टोल टैक्स लगाने की सड़क की दूरी की सीमा का भी ध्यान नहीं रखा जाता। जहाँ पर इनको इंटरेस्ट दिखाई देता है जगह जगह टोल टैक्स पूरे भारतवर्ष में बिछा दिए गए हैं। इससे क्या है, इससे वो कंपनियां जब जी चाहे मंत्री से मिल करके उन्हें अनुरोध करके मन चाहे रेटों के हिसाब से टोल टैक्स का रेट बढ़ा देती हैं। और टोल टैक्स का रेट बढ़ाने से आम व्यक्ति के जेब पे कितना भारी भार पड़ता है सरकार को, इसकी कोई परवाह नहीं है। सरकार बेपरवाह है। और वहाँ पर टोल बैरियर पर जो उन्होंने एम्प्लॉय रखे हुए हैं वो इतने बदतमीज़ गुंडा टाइप के लोग हैं जो रूल एंड ऑर्डर रेगुलेशन को हर बार वायलेट करते हैं और हर कस्टमर पैसेंजर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वह उनकी कंप्लेंट करे, उनके विरुद्ध शिकायत करे, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के लिए वहाँ पर प्रयास करे। हर व्यक्ति को घर जाने की, काम पे जाने की बड़ी जल्दी होती है और वो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उनकी जितनी भी कंपनियां हैं उसके एम्प्लॉय जो हैं वो बहुत ही रूड बिहेवियर करते हैं लोगों के साथ, लेकिन सरकार जानते हुए भी बेखबर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं भारत सरकार के यातायात मंत्री से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, जो ये सारी स्थिति देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी टोल प्लाजा हैं भारतवर्ष में वो सब इल्लीगल हैं, उनको बंद किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। जब आप एक बार रोड टैक्स ले लेते हो उसके उपरांत किसी प्रकार के टोल टैक्स लेने का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए देश में, लेकिन आपने ये विकल्प तैयार कर दिया। अगर आपने ये विकल्प तैयार भी कर दिया है, टोल प्लाजा अगर लगाए हैं तो उनकी दूरी का ध्यान रखते हुए आपको देखना चाहिए कि एक टोल प्लाजा जो है उसके कितने किलोमीटर तक दूसरा टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। उसके उपरांत उसके आसपास के 20-25 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर वो टोल प्लाजा का कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए, उनको कोई फीस नहीं देनी चाहिए। वहाँ पर ये छूट देनी चाहिए सरकार को। इसके उपरांत अगर कोई टोल प्लाजा का रेट, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो 40 रुपये जाने आने का है और जाने का अकेला 25 रुपये है, तो सरकार को ये मापदंड निर्धारित करने चाहिए कि ये कितने किलोमीटर का रेट है इतना। और उसके उपरांत अगर कोई टोल प्लाजा वाला व्यक्ति अपनी मनमर्जी से रेट को 40 से 50, 50 से 60 या 70 करता है तो उसके लिए उसे सरकार को एक्सप्लेन करना होगा कि इसका क्या कारण था कि इसका रेट इतना बढ़ा दिया है। सार्वजनिक तौर पर जो न्यूज़ एजेंसियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक और पेपर मीडिया, वहां पर सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि इसके मगर कारण देना चाहिए, अन्यथा जो लोग हैं वो इतना बड़ा हुआ टोल प्लाजा नहीं पे करेंगे। ये सरकार का एक बहुत ही घटिया कार्यक्रम है जिसके तहत लोगों को लूटा जा रहा है, शोषित किया जा रहा है और उनकी जेब पे बहुत बड़ा जो है भार डाला जा रहा है लूटने के लिए। ये सरकार और टोल प्लाजा कंपनियों की मिली भगत से प्रति वर्ष में 2-3 बार टोल प्लाजा के रेट जो हैं बढ़ा दिए जाते हैं। ऐसी कौन सी वित्तीय आपातकाल स्थिति उत्पन्न हो गई है जो सरकार ऐसा घटिया कृत्य करती है? इसके विषय में सरकार से हम लोग सब सामान्य लोग पूछते हैं। सरकार को इस बात की शर्म आनी चाहिए
पेट्रोल डीजल गैस के दाम सरकार ने बढ़ा दिए, इंश्योरेंस कंपनियों की रेट सरकार बढ़ा देती है और टोल प्लाजा का रेट भी सरकार बढ़ा देती है, और फिर सरकार कहती है कि मैं तो वित्तीय घाटे में जा रही हूँ। इससे बड़ी शर्म की बात सरकार के लिए कोई और नहीं हो सकती। मेरा पुरजोर अनुरोध है कि इन बातों पर ध्यान रखते हुए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा टोल प्लाजे जो हैं, जो अकारण ही जिनका बजट भी पूरा हो चुका है तो भी उनसे वसूली जारी है, वो सब बंद कर देने चाहिए और टोल प्लाजा बिल्कुल मिनिमाइज करने चाहिए, और सभी प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं टोल प्लाजा पे लोगों को मिलनी चाहिए। और टोल प्लाजा होने के उपरांत भी सड़कों की इतनी दुर्दशा है, गड्ढे पड़े हुए हैं, उनको रिपेयर नहीं किया जाता, उन पे जो बॉर्डर लाइन है वो नहीं लगाई जाती, उनके साइड पे जो रिफ्लेक्टर हैं वो नहीं लगाए जाते, जो उनकी ट्रैफिक लाइट सिग्नल हैं वो नहीं लगाए जाते, और कोई भी उनका जो रिलीफ टीम है वो काम नहीं करता। तो सरकार कहाँ पर सोई बैठी है? सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद से जागे। इन्हीं बातों से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद।